हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गर्ल ए के। और मैं हूँ याना। आज मैंने जैसे ही बताया था आप लोगों की अगस्त से वो सीरीज़ निकाल देंगे कि जिसमें जितना भी स्किन केयर है, मेकअप है और रिलेटेड टू दैट थिंग, बॉडी केयर, हेयर केयर, जो भी है वो मैं एम्प्टी आउट करूँ, क्योंकि बहुत बैकअप हो गया है और बहुत पैसे स्पेंड हो रहे हैं। तो जब उसका यूज़ ना हो तो सही नहीं रहेगा। और इसमें से कई चीज़ों का हम रिव्यू दे सकती है। रीज़न ये है कि मोस्टली हाफ वे डाउन बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये हो गई, फिर मेरे पास में कुछ टोनर्स है वो हाफ वे डाउन है, तो उसका भी हम रिव्यू बना के रख देगी। ये वाला अगस्त मंथ के स्टार्टिंग फर्स्ट डे, अदरवाइज सेकेंड डे या फर्स्ट वीक के अंदर डाल देंगे, ये वीडियो अपलोड करेंगे। और उसके बाद में जो रहेगी उसे बाद में रिव्यूज़ भी डालते रहेंगे, क्योंकि कुछ अभी करंटली 2-3 डेज से यूज़ कर रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें। ये हो गया, देन ये हो गया, तो इसका हम डिटेल वीडियो अभी नहीं बना सकती है, क्योंकि ये मैंने 2 डेज कुछ यूज़ किया है। ये वाला आकर 5 डेज हुआ होगा, तो मतलब अभी तक तो फिलहाल अच्छा है, लेकिन रिव्यू नहीं दे पाएंगे, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में देखते हैं कैसे क्या करना है कर। और ये भी अभी सिर्फ करंटली 2 दिन से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम करंटली और एक स्नेल म्यूसिन यूज़ कर रही थी, तो दोनों का ऑलमोस्ट टेक्सचर ये वो मुझे देखना था कि कैसा है, कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हेयर केयर से, ठीक है। इसका मैंने वीडियो बना लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और वो है शैम्पू, मेरे पास में एक ही है अभी, तो वो वाला अराटा का, ठीक है। ये हम मतलब यूज़ हम कुछ 2 मंथ से कर रही है। हेयर मेरे छोटे हैं, मैंने बताया है, और हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, लेकिन उतना नहीं। और डिटेल वीडियो में एक बार चेक कर लेना, मैंने बना दिया, वो अपलोड नहीं किया है मैंने, हो सकेगा तो कर देंगे। डिटेल वीडियो मैंने बनाया है ये, और मेरे ख्याल से 2 मंथ तक, 2 मंथ, मोर देन 2 मंथ चलेगा, क्योंकि ये इसका ना क्वांटिटी बता देते हैं आपको, 300 ml की है। बहुत ज़री सी लगती है, लेकिन शैम्पू फिलहाल सही है। इसमें क्या है, क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रही है अभी, लेकिन काफ़ी है, ऐसे पता चल रहा है, राइट। तो फर्स्ट हो गया शैम्पू, जिसको एम्प्टी आउट करेंगे। देन उसके बाद में ये 3 हेयर के लिए यूज़ करें, 3 नहीं एक्चुअली 4, लेकिन दूसरा वाला जो फ्रीज़र में रखा है वो फ्रीज़र से नहीं निकाल सकते हैं, तो वो वाला मैंने एम्प्टी वीडियोस में दिखाया था, जब मैंने अपना हेयर का बताया था वो सही था। तो फिलहाल अभी ये 3 यूज़ कर रहे हैं, बता देते हैं। ये वाला जो मैंने बोला था वो ऑयल चेन्नई से लिया वाला मैम ने दिया है, देख लीजिए इतना यूज़ हुआ है, जबकि ये डेली यूज़ होता है, पर फिर भी। और दूसरा ये मैंने लिया है नायका से, बहुत ही मतलब एंशिएंट लिविंग हिबिस्कस भृंगराज हेयर ऑयल है, 50 ml समथिंग की है, लेकिन बहुत लंबी चल, थोड़ी सी स्मेली अजीब सा है, लेकिन रिजल्ट बहुत सही देता है, ठीक है। तो हो सके तो ये 2 मंथ लग जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन अपडेट दे देंगे, ठीक है। ये अभी ट्रांसपेरेंट है, तो इसका ट्रांसपेरेंट वाला ही फोटो और नेक्स्ट मंथ कैसे होता है वो उसका अपडेट दे देंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वीडियो लॉन्ग बनने वाली है, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। फिर इसमें भी आप देख लेना कितनी क्वांटिटी है करके, साइड बाय साइड का पिक्चर लगा देंगे, कितना यूज़ हुआ है और कितना नेक्स्ट एम्प्टी होगा 1 मंथ के अंदर। अब इसमें क्या है, इसमें आपको तो दिखाई नहीं देगी, एक सेकेंड, इसमें आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको अगर ड्रॉपलेट को देखेंगे आपको आइडिया हो जाता है। फिलहाल तो उतना है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डेली यूज़ नहीं करती है, लेकिन काफ़ी इसमें 30 ml समथिंग है, या तो देखते हैं। ये भी मुझे 2 to 3 मंथ लग जाएगा यूज़ करने में, ख़त्म करने में, क्योंकि हम एक दूसरा सीरम कंटिन्यू यूज़ कर रही है, इसको हम कभी कभार हफ्ते में 1 बार यूज़ करती है, सो ठीक है। हेयर रिलेटेड, जिसमें आपका शैम्पू आ गया, सीरम आ गया, फिर 2 तरह के हेयर ऑयल आ गए, जिसको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रही है। कभी कभी हम DIY बनाती है तो ये यूज़ नहीं करती है, उसमें हम वाटिका का हेयर ऑयल, अदरवाइज कोकोनट हेयर ऑयल ऐसे डालती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आते हैं बॉडी वॉशेस में, और मेरे पास में बहुत है, कई के मैंने वीडियो शूट कर रखे हैं, पर तो करंटली हम ये 4 बॉडी वॉशेस यूज़ कर रहे हैं। ये जो 3 है मैंने रोक दिया था, क्योंकि काफ़ी हद तक यूज़ कर दिया, फिर वो डर था कि एम्प्टी ना कर दूं जब तक डिटेल वीडियो ना बना लूं कर, ठीक है। तो आज ही इसका वीडियो शूट कर लेंगे, क्योंकि तीनों इसका मैंने शूट कर रखा है, ये दोनों का, तो बहुत सही है। और ये मैंने करंटली 1 वीक से यूज़ करना स्टार्ट किया, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिला है, तो बता देते हैं।
पहला वाला हम जो यूज़ कर रही है पामोलिव का अरोमा फॉरएवर हैप्पी, ये वाला, ठीक है, जिसमें इतना है, पिक्चर आप देख लेना आपको आइडिया हो जाएगा। देन इसके बाद में पियर्स नेचुरल का कोकोनट वाटर वाला ये बॉडी वॉश, जिसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। फिर उसके बाद में डॉट एंड की का वाटरमेलन ग्लाइकोलिक वाला बॉडी वॉश, जिसका मुझे स्मेल पसंद नहीं है लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। मतलब अभी जितना भी मैंने यूज़ किया है ना, सीरियसली बोलते नहीं है, कोई कोई प्रोडक्ट से बहुत प्यार हो जाता है, ये वैसा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये वाला यूज़ कर रही है डर्माको का 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग फेस बॉडी वॉश। लेकिन ऐसा कोई मतलब ब्राइटनिंग इफेक्ट तो मुझे दिखा नहीं, उसके लिए बहुत सारे जार्स उसके टम्बलर यूज़ करने पड़ेंगे जो सही नहीं लगता, लेकिन रिजल्ट फ़िलहाल ठीक ही है। मतलब मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी तो उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे सही लगा है। ये दो, ठीक है। तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, इसका डिटेल वीडियो मुझे बनाना है, वो भी हम बना देगी। और एक इसका एक एम्प्टी कर दिया है जो हस्बैंड और मैंने दोनों मिलके किया है। तो इसकी आप हालत देख सकते हैं, ठीक है, दोनों की हालत देख सकते हैं। मतलब आधा आधा हाफ वे डाउन है, लेकिन मतलब एक होता है ना, फिर अरे रिव्यू देना है बोल के हटा देते हैं, वैसे में फिर दूसरा वाला उठाया, ठीक है। ये वाला है द फेस शॉप का मूंग बीन का, और ये एथिग्लो का है, बहुत बढ़िया। कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन कितना कॉस्टली है, 520 आपको 500 या 480 ऐसे में नायका में मिल जाएगी। ये भी मतलब कुछ डिस्काउंट में ही मिलती है, ऐसे कॉस्टली नहीं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। लेकिन ख़त्म भी करना था क्योंकि रख के एक्सपायर नहीं करना है मुझे। फेस वॉशेस के बाद हम यूज़ करेंगे टोनर, जो इतना ज़रूरी भी नहीं है, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चुल मची रहती है पैसे वेस्ट करने की। लेकिन इसमें ना मतलब मुझे लगा कि ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। हम बोलेगी इसके लिए जाओ बड़ा वाला ही ले लो, 2-3 साल आराम से चल जाएगा, उतना टाइम तो रहता है। ये 2023 का 2026 तक चलेगा मेरा, अप्रैल तक, तो सही है। अभी बताते हैं, ये वाला है प्लम का राइस वाटर एंड नायासिनामाइड टोनर। हम इसका क्या क्या यूज़ कर रही है वो भी बता देगी आपको कि कैसे मैंने इतना एम्प्टी आउट किया। ये यहाँ तक है अभी, ठीक है। ज़रा सा और थोड़ा ऊपर ले लो क्योंकि कुछ मैंने स्प्रे जार में रखा है फ्रीज़र में, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत डल फील होता है ना, एनर्जी नहीं रहती, तो स्प्रे कर लेते हैं। और ये वाला हम हाथ में लेके जस्ट डैप करके यूज़ करते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा भी मेरे पास में ये मोची है, राइस सूदिंग टोनर है ना, और दूसरा मेरे पास में वो सेरेमाइट वाला और मोची समथिंग, उसका दूसरा वाला भी है एक, वो हम अभी फ़िलहाल ओपन नहीं करी क्योंकि उसका एक्सपायर डेट 2027 तक है, तो मेरे पास में काफ़ी टाइम है वो यूज़ करने। तो ये हो गई टोनर की बात। टोनर के बाद हम आते हैं कुछ सीरम्स, ये 3, ठीक है। पर हम और एक चीज़ बता देती है, ये वाला सीरम मामाअर्थ का हम यूज़ कर रही थी, फ्लावर ऑफ यूथ का, जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ना मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है ये लेने की या यूज़ करने की। इसका रिव्यू मैंने डिटेल रिव्यू बनाया, लेकिन मतलब लॉन्ग टाइम में अगर आप यूज़ कर रहे हो, ये 2 to 3 ड्रॉप लगती है, नाइट स्किन केयर में हम यूज़ करती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद में है ये 2 स्नेल म्यूसिन, ये एसेंस है दोनों ही, और इसको हम मॉइस्चराइज़र जैसे यूज़ करती है क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है और ये थोड़ा थिक है। ये वाला एसेंस ऐसा बहुत ही वाटरी सा है, और मुझे ना वो स्नेल म्यूसिन देख कर वो हो गया था, मतलब हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा वाटरी है, ठीक है, मतलब देखो बहुत रनी है। और वही जगह ये वाला आप देखना, एसेंस ही है, पर एसेंस का टेक्सचर ऐसे ही रहता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले एक जिनसिंग का एसेंस यूज़ किया था। जिनसिंग का एसेंस मैंने यूज़ किया था, जो मुझे पता है क्या है, और वो चाइनीज़ या जापानीज़ ब्रांड का था, तो वो अभी भी मैंने थोड़ा सा बचा रखा है, तो मुझे पता है। लेकिन ये मतलब अगर कोई स्नेल म्यूसिन्स ऐसा देखकर लेना चाहता है ना, ये मत ही लो तो ठीक रहेगा, तब इसी में इन्वेस्ट कर लेने से सही रहेगा। वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वैसे हम वही एसेंस को स्नेल म्यूसिन का जो कोज़रेक्स का मॉइस्चराइज़र जैसे यूज़ करती है, लेकिन ये ना सेम उसका टेक्सचर है। किसी को अगर उसका ड्यूप चाहिए ना, मतलब उतना सेम रिजल्ट नहीं देगा, वो 100% रिजल्ट देता है, वो आपको 80% तक देगा, ठीक है। तो उतना ही है और पैसे बच जाएंगे यार, क्या है। ये ना थोड़ा सा मतलब ऐसे
स्लाइमी नहीं बोलेंगे, ये ऐसा टेक्सचर है इसका, मतलब ठीक है, क्रीमी है, थोड़ा सा थिक लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। हल्का सा ऐसा लगता है कुछ परफ्यूम है इसमें, थोड़ी देर रहता है फिर वो चला जाता है, लेकिन क्या है रिज़ल्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम देता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि पहले मैंने ये काफ़ी यूज़ कर लिया है, ये यूज़ करने के बाद में मैंने वो यूज़ किया, क्योंकि क्या कि अगर मैं उससे पहले यूज़ कर लूँ ना, क्योंकि कोज़ारेक्स एकदम पूरा मार्केट में भी भरा हुआ है, रिव्यू भी बहुत अच्छे है, मतलब प्राइस पॉइंट में भी बहुत हाई है, ब्रांड नेम भी बहुत सही है, तो उस हिसाब से अगर मैं तब इसे बाद में यूज़ करूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पता था क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट तो इसलिए मैंने पहले उसे यूज़ नहीं किया, पहले ये यूज़ करके देखा काफ़ी दिनों तक, मोर देन आई थिंक 20 डेज़ और 1 मंथ मैंने यूज़ किया है, और ये तो मतलब पी साइज अमाउंट लगता है, प्लस वो एसेंस भी था, तो डिटेल रिव्यू दे सकते हैं इसके बारे में। उसके अलावा है मेरे पास में ये जब भी मुझे पीच फज़ निकालना होता है तब हम यूज़ करती है, अच्छा है, सही है, तो ठीक ही लगता है, मतलब उतने पैसे भी नहीं जाते और मतलब रिज़ल्ट फ़िलहाल तो अच्छा दे रहा है। एक चीज़ मुझसे छूट गया था जो हम अभी इसको ऐड ऑन कर देगी, ये है नायका का स्क्रब, फेस स्क्रब, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हार्श है थोड़ा, मतलब देख के कंट्रोलिंग में करना चाहिए, और ये अब ज़्यादा नहीं बचा, ये ना मतलब कुछ इतना बचा है। अब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं चलेगी, लेकिन मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसका हम डिटेल रिव्यू एक बार चेक कर लेगी मैंने बनाया या नहीं, अदरवाइज़ हम बना देगी। और क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, मोर देन आई थिंक 2 मंथ मैंने यूज़ किया इसे, हफ्ते में एक बार ही तो यूज़ भी करना होता है ना, सो फिर इसके बाद में एक सनस्क्रीन मेरे पास में, इसका मैंने डिटेल रिव्यू बनाया है, सब बताया है, अच्छा ही है, लेकिन ना मुझे ये लगाती है तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन अभी इसे एम्प्टी करना है, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में है ये वाला बॉडी लोशन, विशकेयर का AHA BHA बॉडी लोशन, जो ठीक ही है, मतलब मुझे ना मतलब बॉडी लोशंस या जो ऐसे यूज़ करना, अब बॉडी लोशन में मेरी प्रॉब्लम ये है, इसका तो रिव्यू नहीं देंगे क्योंकि ये जब तक हाफ वे डाउन नहीं जाएगा तब तक, लेकिन ना मतलब बहुत मजबूरी में यूज़, इसका स्मेल मुझे पसंद नहीं है, स्मेल मतलब बैर नहीं होता है, तो इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल ऐड करने का फ़िलहाल सोच रहे हैं, लेकिन वही है, इसका फिर क्या होता है वो जो फॉर्मुलेशन चेंज ना हो जाए वो भी डर है, तो देखते हैं, पर इसे एम्प्टी आउट करेंगे क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा देता है बोले हैं, तो कंटिन्यू देखेंगे नीज और एल्बोज में ट्राई करके, क्योंकि वहीं पे है मेरा थोड़ा डार्कनेस का प्रॉब्लम, तो वहाँ पे देखते हैं ये वाला यूज़ करके। और इसका भी फ़िलहाल डिटेल वीडियो नहीं बता सकते हैं क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया उतना कि मैं आप लोगों को बताऊं। फिर इसके बाद में है मेरे पास में कुछ परफ्यूम्स, ठीक है, ये 3 परफ्यूम्स जो मतलब ना मॉल में नीचे साइड पे मिलती है, वहाँ पे उन लोग अपने हिसाब से शायद से बना के देते हैं, मुझे नहीं पता, ये मेरे घर पे थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो एम्प्टी आउट कर देंगे इस 3 परफ्यूम को, और इसके अलावा भी है तो, क्योंकि ये चीज़ एम्प्टी करना बहुत ईजी है। उसके अलावा ये दोनों की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना प्लीज़। और ये ख़त्म करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, मुझे मालूम है, बाकी सब चीज़ ख़त्म हो या ना हो ये हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम आते हैं मेकअप, मेकअप भी बोल दो एट द सेम टाइम, लिप बाम भी है मेरे पास में, और हम उसको कैसे यूज़ भी कर रही है वो भी बता देगी, पहले लिप बाम में आते हैं, ठीक है। मेरे पास में है ये तीन लिप बाम, ठीक है, तो अब ये वाला लिप बाम हम डेली यूज़ कर रही है मॉर्निंग टाइम में, जब भी हम शॉप पे आती है तो मोस्टली यही यूज़ करती है, ठीक है, कि मतलब वो चैप नहीं होता है, नहीं तो ना लिप्स ऐसे रहते हैं, लोग पूछते भी है कि अब बीमार हो करके, वो हो जाती है क्योंकि पानी नहीं पीते हैं इसलिए हो जाती है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पानी पीना चाहिए, मुझे पता है। फिर ये वाला है मेरा नाइट टाइम का, काफ़ी टाइम से यूज़ करी, इसका ट्यूब का हालत आप अगर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगी ये हाल में है, ये चपटी हुई पड़ी है। अब ये वाला जो है मुझे इसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, वनीला का एक मतलब ऐसे मतलब शॉर्ट टाइप मिलता नहीं है वैसा है ये, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको क्या करते हैं नाइट टाइम में, या फिर मोस्टली जब एकदम बिजी टाइप रहता है थोड़ा सा निकाल के हैंड क्रीम जैसे यूज़ कर लेते हैं, मॉइस्चराइज रहता है लंबे टाइम तक, 3 घंटे 4 घंटे, और पूरी नाइट टाइम के लिए तो मतलब सुबह बेबी सॉफ्ट हैंड मिलते हैं, तो वैसे हम इसे यूज़ कर रही है। इसका मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो कुछ नहीं बनाया क्योंकि आई थिंक इसका ब्रांड बंद हो गया है, मैंने चेक किया था 2-3 बार चेक किया था,
मगर इसका स्मेल ही मुझे ही जब बैर नहीं हो रहा, तो मेरे को किसी ब्रांड के बारे में जल्दी नेगेटिव बोलना, मतलब प्रॉमिसेस नहीं है तो नेगेटिव बोलना, क्योंकि सिर्फ स्मेल को लेके तो पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाए। बाकी इन दोनों के ऊपर बनी हुई है, ये वाला मैंने शायद से अपलोड नहीं किया, ये मैंने अपलोड किया है। फिर इसके बाद में आते हैं कुछ मेकअप के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने पाउडर लाया नहीं है, और हम करंटली यूज़ कर रही है लैक्मे का एक रोज़ पाउडर टाइप का कुछ तो आता है वो, क्योंकि वो मुझे एम्प्टी आउट करना है और मुझे उसका रिव्यू देना है, क्योंकि हम उसको करंटली 2 to 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ आई गेस हम यूज़ कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है मेरे पास में कुछ आई पेंसिल्स, ठीक है, कमाल बताते हैं पहले इसकी, ठीक है। पहले तो है ये काजल हिमालय का, इसका मैंने रिव्यू नहीं बनाया क्योंकि बहुत ऑलरेडी है, पर हम इसे अब डेली यूज़ करके इसको पूरा फिनिश करेगी। पैसे लगे हैं तो ख़त्म करना है, ठीक है। छोटा वाला है ये, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगा, लेकिन कंजूसी मेरी 45 रुपीज़ का है खाली, लेकिन मेरी कंजूसी। और इसे यूज़ करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आज फ़िलहाल ये वाला जो काजल यूज़ करी हम बता देती है। ये हो गया, ठीक है आपका। अब आपको ऐसा कुछ कलर वाला लगाना है, राइट। तो आज मैंने यही ब्लू लगाया है, दिखा देते हैं। तो ये जो बीच का ब्लू है ना, ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ब्रश भी उठा के ला दिए थे जल्दी में, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसे एम्प्टी नहीं कर सकते। ये मुझे बहुत पसंद है, सो ठीक है। डैप किया ब्लू में, ज़रा सा देखिए फ़र्क, चेंजेस दिख रहा है। यही मैंने आज मेरी आई में किया है, आई मेकअप जो भी बोल दो, आई लाइनर जैसे लगाया है वो। मैंने ये वाला मैंने ये वाला काजल यूज़ किया है, क्योंकि ये किसी ने मुझे मार्स का काजल बोल के एक शॉप वाले भैया ने बेच दिया था, जो ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला है, वो बस इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। तो इस काजल में मेरे पास में हिमालय का ये वाला मुझे एम्प्टी करना है, फुल एम्प्टी। ये वाला मुझे फुल एम्प्टी करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये 2 आई पेंसिल्स हैं मेरे पास में, जिसकी कलर बहुत प्यारी है यार, मतलब एक तो है ऐसा कलर, ठीक है, जो मेरे दुपट्टे से मैच कर रहा है। दूसरा है ये मेटालिक ब्लैक कलर का, ठीक है। तो हम मोस्टली इसको आँख में नहीं लगाती है काजल जैसे, तो ये वाला मुझे फुल एम्प्टी करना है, ये मुझे फुल एम्प्टी करना है, ये दोनों भी मुझे फुल एम्प्टी करना है। ये दोनों मोस्टली आईलाइनर जैसे यूज़ करते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे, मतलब ये लग जाएंगे, ये आराम से मेरा पूरा ये साल निकल जाएगा अगर मैं डेली भी यूज़ करूँ। मेरी आँखों में हमेशा कुछ ना कुछ आईलाइनर कुछ तो हमेशा रहता है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा होगा या फिर लाइव देखा होगा, मोस्टली सिर्फ हम घर पे ऐसे तैयार नहीं होती है। बाकी मेरे को अगर कहीं यहाँ से अगर एक छोटे से शॉप में जाके एक ब्लेड भी लेना पड़े ना, हम यूज़ करती है मेकअप अपना, ठीक है। तो ये फुल एम्प्टी करना है, एम्प्टी करके आपको या नेक्स्ट मंथ का अपडेट में दिखाएंगे। लिपस्टिक के नाम पे मैंने सिर्फ 3 चीज़ें उठाई है, क्योंकि ना लिपस्टिक या टिंट यूज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क है, मुझे पता है, जो ख़त्म नहीं होता है। पहला मैंने लिया है ये रेने का समर स्लैश जेली टिंट, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं हो रही यार, और मुझे ना कड़वा सा लगता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट आता है। तो हम सोच रही है इसको अब हम डेली ब्लश जैसे लगा लेगी, ऐसे लगना चाहिए कि बंदर के पिछवाड़े जैसा क्या बोलूँ मैं, ख़त्म नहीं हो रहा है यार। फिर उसके बाद में है ये वाला लिप टिंट ब्लू हेवन का, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, फिर मैंने सोचा है कि ऐसे कम दाम के ख़त्म करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ऐसे, मतलब अब ये हो गए उतने प्राइसी नहीं है, ये भी उतनी प्राइसी नहीं है, तो लेकिन एम्प्टी तो करना है। फिर मैंने बोला ठीक है, तो मतलब हम फ़िलहाल करंटली मैक का एक लिपस्टिक सिर्फ कुछ फंक्शंस में जाते टाइम यूज़ करती थी, तो मुझे याद आया मैक के भी कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, मोस्टली लिपस्टिक्स ही पड़ी हुई है मेरे पास में, तो वो ज़्यादा प्राइसी है, उसे एक्सपायर नहीं होने देना, उससे एम्प्टी करना है। तो मैंने उठाया ये, मतलब रूबी वू है शायद से, हाँ। लेकिन मैंने एक चीज़ अच्छा किया था, मैंने मिनी लिया था, लेकिन मैंने 2 लिया था, मेरे पास में इसकी 2 लिपस्टिक है रूबी वू की। तो अब से डेली रेड लिप्स रहेगा, और जिनको जलन होती है उनको जलन होने चाहिए भी ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। फिर मैंने जेल मतलब आईब्रोज़ के लिए मुझे सिर्फ ये वाला एक एम्प्टी आउट करना था,
डेली हम उतना फिलिंग करती नहीं है, मतलब हम बस यही डेली यूज़ कर रही है, एम्प्टी नहीं हो रही है, लेकिन एम्प्टी करना है तो इसलिए। और हम नहीं चाहती है कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट करे, तो फिलहाल हम इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। ये है ब्राउ जेल, ब्राउन कलर में समथिंग है इसका ना, जो एक्चुअली हम करेंटली एक आई शेडो बहुत बड़ा पैलेट यूज़ कर रही है, तो उसमें मैंने बहुत 3-4 आई शेड्स के ना जो पैन होता है हिट कर दिया है, लेकिन कि थोड़ा सा। और मेरा ऐसा नहीं है, मेरा रहता है फुल एम्प्टी आउट करना, क्योंकि पैसे दिए तो फुल एम्प्टी आउट होना चाहिए। मैंने उसके लिए पैक का एक जेल भी एक लिक्विड भी मंगाया है, जिससे मिक्स करके मैं आईलाइनर बना लूँ। और हम उसी से एक आई शेडो को एज अ ब्लश यूज़ कर रही है, कभी कभी आईब्रो फिलिंग भी उसी से कर देती है, क्योंकि पैसे दिए हैं भाई, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। और ये वाला 2 लॉरियल का मेरे पास में आई शेडो पैलेट्स है, ये मिनी है तो, लेकिन ये इतना भी मिनी नहीं है यार। एक 2 ग्राम के आई शेडो को भी आपको एम्प्टी करने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बस इतना जगह में लगता है, पूरे माथे पे नहीं, तो वो एक दिक्कत है। इसका क्वांटिटी होगा, अरे यार इसमें तो 80 ग्राम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा है। नहीं 80 ग्राम नहीं दिया है, 0.80 G, और वो एक का है शायद, 5 इंटू उतना दिया हुआ है, ठीक है। और ना इसके कलर्स बहुत प्यारे, इसका हम डिटेल वीडियो बनाई है, अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मतलब बहुत पिगमेंटेड है ये। हम आपको ना ऐसे ही दिखाती है, हाँ ये देखो, ये सिर्फ ब्राउन 2 स्वाइप और ना कलर, ठीक है। ये देखो, मतलब मैंने ये ब्लू, मैंने ये पूरा आई शेडो सिर्फ लिया क्यों, इसमें से एक टूट भी गई है मुझसे, ये ऊपर वाली जो है ना, देखिए क्रैक हो गया है, वो मुझसे टूट गई है यार, गिरा ना दूँ। ये ग्रीन, बस मैंने इसी के चलते लिया है, मैंने ये ब्लू और ग्रीन के चलते हुए ही लिया है, लेकिन बहुत अच्छे है। तो ये जितना हो सके मैं इसको ख़त्म ही करेगी, ये मतलब पूरा साल निकल जाएगा मेरा, या फिर शायद अगला साल भी निकल जाए, पर अब ये ख़त्म होगा। और एक चीज़, मैंने ये आई शेडो एक भी आज तक कभी एम्प्टी नहीं किया है, और मैंने आज सुबह ही 2 आई शेडो और ऑर्डर कर दिया, स्विस ब्यूटी में ऑफ़र निकला था, और मुझे वो आई शेडो जो सिंगल पैन है वो, और फिर लस्टर वाला वो डबल 4 आई शेडोज़ का मुझे अच्छा लग गया, तो मैंने, अरे कहीं से ख़त्म नहीं हो रहा है, नया नया ऑर्डर करे जा रहे हैं। लेकिन ये है 30 मिनट का वीडियो हो गया, मुझे पता है, पर ये सारा चीज़ें मुझे एम्प्टी आउट करनी ही है, कि मतलब देखो अब कोई स्पेशल डे तो आने वाला नहीं है कि हम शादी के ओकेजन में यूज़ करेंगे, तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। अगर एक दिन शादी में यूज़ करें तो डेली यूज़ करेंगे अब, तो वैसे में देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा होपफुल। इसका अब अपडेट हम ये वाला पूरा पिक्चर्स के साथ, डिटेल के साथ, अगर किसी को लिंक चाहिए होगा या मैंने कहाँ से ख़रीदा है पूछ लेना, हम उसका डिटेल आपको दे देगी। लेकिन इसका जो पूरा अपडेट है वो आएगा आपका, अगर मैंने अगस्त 1 तारीख को डाला है तो सितंबर 1 तारीख को इसका अपडेट डालेंगे, सब का पिक्चर लेके या कैसा क्या है करके, क्योंकि मुझे खुद वीडियोस देखकर ही अब करना होगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए उसमें। और हो सकेगा तो मेरा जो लास्ट एम्प्टी आउट प्रोडक्ट है वो भी हम उसका एक वीडियो बना देगी, ताकि इसमें से जो नया उसमें ऐड ऑन होए तो मुझे भी पता रहे कि क्या है कैसा है करके। होपफुल वीडियो पसंद आए आपको, और हो सके तो आप लोग भी अपना अपना निकालो ये सारे सामान और यूज़ करने लगो, एक्सपायर हो जाएगा नहीं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखो।